दोस्तों, इस चैनल के वीडियोस देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस चैनल पर हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए आधारभूत सिद्धांतों के बारे में आपसे कुछ बात करने आता हूं और कई बार आपको इन्हीं बातों में अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के इजीएस्ट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इन सॉल्यूशंस ने कई लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है जैसे बुझते हुए दिए को फिर से तेल मिल गया हो। ये मेरा कहना नहीं है, आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि ये चैनल वास्तव में अपने नाम को सार्थक करते हुए अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। और इसी क्रम में मैं आज भी एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपके जीवन से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह वीडियो आपके ही बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगा जिनके बारे में शायद ही कभी आपने सोचा हो कि हाँ, मैं भी तो ऐसा ही हूँ। और वीडियो देखने के बाद यही आज आपको बताना भी होगा कि वीडियो में बताई गई बातों से आप कितना रेजोनेट हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर ये आपकी ही लाइफ को बयान करता हुआ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल ऐसे ही वीडियोस के लिए डेडिकेटेड है और इस पर ऐसे ही कई वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं जिन्हें देखने के बाद ही आपको पता चल सकेगा कि वे कितने काम के हैं। एक्चुअली आज मैं बात करने जा रहा हूं कि इंसान अपनी जीवन यात्रा को किस तरह से आगे बढ़ाता है और केवल कुछ मामूली से फेरबदल से वो अपनी लाइफ में कितने गहरे अचीवमेंट हासिल कर सकता है। असल में हम सब अपने जीवन में चाहें या ना चाहें, जान पाएं या ना जान पाएं, लेकिन हम सब के जीवन का जो मूल सिद्धांत है वह है आध्यात्म। हमारी सांस और उस पर हमारा नियंत्रण ना होना, हमारी भावनाओं का सोर्स और उस पर हमारा लिमिटेड कंट्रोल, हर जगह अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने के बावजूद हमारे जीवन का हमारी भावनाओं के इर्द गिर्द ही चलते रहना एक तरह से क्लियर इंडिकेशन है कि हम आध्यात्मिक रूप से जागृत होकर अपनी लाइफ को अधिक सहजता से आसान और सफल बना सकते हैं, जो किसी भी और तरीके की तुलना में अधिक स्थायी और अधिक सुकूनदायक होगी। आध्यात्मिक जागृति का मार्ग एक आजीवन यात्रा है और क्या मैं हम सभी उस मार्ग पर अलग अलग बिंदुओं पर हैं। कुछ जाग रहे हैं और हम में से कुछ तो अभी भी सो रहे हैं, और यह अंतर ही दिखाता है कि लोग जीवन के वास्तविक स्वरूप को बहुत ही अलग अलग तरीकों से देख, समझ और अनुभव कर सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की जागरूकता यानी अवेयरनेस होती है। वे उन चीज़ों को भी आसानी से समझ लेते हैं जो वे लोग नहीं समझते जो अभी भी सोए हुए हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही विशिष्ट अंतर्दृष्टियों और ज्ञान के बारे में बात करूंगा जो आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्तियों के पास सहज रूप से होते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बाय हार्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। नंबर 1, एक्सटर्नल डिटैचमेंट ड्यू टू इनर अटैचमेंट। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति अक्सर खुद को दूसरों से एकदम अलग पाते हैं। कारण, क्योंकि वे दुनिया के सामान्य तौर तरीकों, व्यवहारों और विश्वासों के अनुरूप नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वे क्रेजी होते हैं। इनफैक्ट उन्होंने खुद को सामाजिक मानदंडों और प्रवृत्तियों के सामूहिक सम्मोहन से मुक्त कर लिया होता है, और ये स्वतंत्रता इन्हें यूं ही नहीं प्राप्त होती। इन्होंने ऐसा बाहरी प्रभावों के प्रति अपनी आंखें बंद करके और अपने दिल से स्वयं के भीतर की ओर देखना सीख कर इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया होता है। ऐसे लोग खुद को फैशनेबल या लोकप्रिय होने के जुनून से मुक्त कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट कभी कभी ये लोग खुद को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाते। परिणाम स्वरूप कई बार ऐसे लोग अपराध बोध की भावनाओं के साथ सोशल स्टैंडर्ड से डेविएट होने जैसा महसूस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग सामाजिक मानदंडों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय अपने आंतरिक सत्य और मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। मतलब कि वे ऐसे पॉपुलर सजेशंस या ट्रेंड्स को सिरे से अस्वीकार कर सकते हैं जो उनके व्यक्तिगत विश्वासों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्म्स से यह डेविएशन यानी सामाजिक मान्यताओं से यह विचलन अक्सर कई तरह की गलतफहमियों और अकेलेपन की भावनाओं को जन्म देता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति इन चुनौतियों को अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2, जागृत लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं और लगातार ऐसी किसी भी चीज का निरीक्षण करते रहते हैं जो उनकी वास्तविकता को बाधित करती है, क्योंकि वे समझते हैं कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती।
वे पहचानते हैं कि जिसे ज्यादातर लोग संयोग कहते हैं वह वास्तव में यूनिवर्स द्वारा जानबूझकर किसी उद्देश्य से किया गया कार्य है। ये व्यक्ति उन सभी सूक्ष्म संदेशों और संकेतों के प्रति सजग रहते हैं जो ब्रह्मांड उनके रास्ते में भेजता है। वे इन घटनाओं को अर्थपूर्ण पलों के रूप में देखते हैं, न कि रैंडम घटने वाली घटनाओं के रूप में। यह जागरूकता उन्हें सभी चीजों के बीच के आपसी संबंध को स्वीकारने और यह समझने की अनुमति देती है कि हर घटना का एक उद्देश्य है जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में योगदान देने के लिए घटित होती है। इन तथाकथित संयोगों पर बारीकी से ध्यान देकर जागृत लोग मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वे समझते हैं कि यूनिवर्स इन्हीं सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेट करता है और उन्हें अपने मार्ग पर चलने और ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो उनकी लाइफ के उच्च उद्देश्य के साथ अलाइंड हों। नंबर 3, थोड़ी निराशाजनक बात है। एक्चुअली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जिस चीज को सबसे कम चाहते हैं यूनिवर्स अक्सर उसे ही आपके पास भेज देता है, और इसके विपरीत जब आप किसी चीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं या आपको उसकी जरूरत होती है तो वह सबसे ज्यादा दूर लगती है। यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति इस पैटर्न के पीछे के गहरे अर्थ को समझते हैं। ये लोग महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड वह नहीं देता जो आपको लगता है कि आपको चाहिए। इस तरह से वह आपको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहता है, और सबक यह होता है कि संपूर्ण होने के लिए आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। यह सबक अक्सर लाइफ के बहुत ही जटिल अनुभवों के बाद अपने आप आता है, लेकिन यह आपको एहसास करा देता है कि सच्ची तृप्ति भीतर से आती है, न कि बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों से। और फाइनली जब ब्रह्मांड आखिरकार आपको वह दे देता है जो आप चाहते हैं, तो यह आपकी लाइफ की उस कमी की भावना को पूरा करने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपको यह सिखाने के लिए होता है कि आप उस चीज के साथ प्रेम और वैराग्य की भावना के साथ कैसे जुड़ें। आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग अपनी इच्छाओं के साथ बिना किसी डर, कमी या जरूरत के भी बातचीत करते हैं। वे समझते हैं कि बहुत कस कर पकड़ना सच्ची खुशी और विकास को रोक सकता है। यह दृष्टिकोण उन्हें अपनी इच्छाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने में मदद करता है। वे अपनी आत्म मूल्य या खुशी की भावना के लिए कोई भी चीज जो उनके रास्ते में आती है, बिना उससे चिपके हुए या उस पर निर्भर हुए उसकी सराहना करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वे समझते हैं कि सच्ची प्रचुरता यानी एबंडेंस एक मनः स्थिति है, न कि संपत्ति या उपलब्धियों का जीवन में इकट्ठा होते जाना। नंबर 4, आध्यात्मिक विकास का रास्ता अक्सर वही होता है जिस पर आप सबसे कम चलना चाहते हैं। सच्चे आध्यात्मिक लोग समझते हैं कि सबसे अच्छे निर्णय आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें लेना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना हो जो उन्हें परेशान करता है, परिवार के किसी सदस्य के साथ फिर से मेल मिलाप करना हो, या अपनी किसी लत को छोड़ना हो। यही कठिन विकल्प व्यक्तिगत विकास के लिए माइलस्टोन होते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति जानते हैं कि चुनौतियों का सामना करना ही एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है। वे समझते हैं कि जो चीज आपको असहज बनाती है, अक्सर वहीं पर विकास का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा होता है। ये चुनौतियां आपको अपने और अपने जीवन के उन पहलुओं का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता होती है, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और आपको खुद की गहरी समझ की ओर ले जाती है। जब आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग इस तरह के कठिन निर्णय लेते हैं तो वे अक्सर पाते हैं कि इससे उन्हें अधिक शांति और संतुष्टि मिलती है। वे समझ चुके होते हैं कि सच्चा विकास बाधाओं का सामना करने और उन पर काबू पाने से आता है, उनसे बचने से नहीं। नंबर 5, जो असत्य लगता है अक्सर वही सच होता है। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्तियों का दिमाग खुला होना आवश्यक है। वे समझते हैं कि वास्तविक प्रगति मान्यताओं पर सवाल उठाकर संभावनाओं और सोचने के नए तरीकों को अपनाने से आती है। यह मानसिकता उन्हें प्रगति का सच्चा चालक बनाती है, क्योंकि वे अपरंपरागत विचारों का पता लगाने और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। खुला दिमाग रखने से आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति चीजों को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सीखने और समझने के लिए ही होता है। उनका यह एटीट्यूड उन्हें सतह से परे देखने और उन गहन सत्यों की सराहना करने की अनुमति देता है जिसे अन्य लोग अनदेखा कर सकते हैं। नंबर 6, आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति सभी जीवनों के परस्पर संबंध को गहराई से समझते हैं।
वे अलग हो जाने के भ्रम के पार देखने में सक्षम होते हैं और इस गहन सत्य को समझते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। यह एहसास सभी प्राणियों के प्रति एक होने और उनके प्रति करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। इस अंतर संबंध को पहचानने का मतलब है कि आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग समझते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना वास्तव में खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। यह जागरूकता उन्हें दयालुता और सहानुभूति के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है, दूसरों के साथ अपने संबंधों में सद्भाव बनाने का प्रयास करती है। वे हर व्यक्ति, जानवर और यहाँ तक कि पर्यावरण को भी अपने ही एक बड़े हिस्से के रूप में देखते हैं जो सम्मान और देखभाल के योग्य होती है। अंतर संबंध की यह भावना उन्हें जीवन के सभी रूपों में दिव्य उपस्थिति को देखने के लिए भी प्रेरित करती है। वे प्रकृति और सभी जीवित प्राणियों में एक पवित्रता का अनुभव करते हैं जिससे उनके भीतर उनके आसपास की दुनिया के लिए गहरा सम्मान पैदा होता है। यह सम्मान उनके कार्यों में प्रकट होता है, चाहे वह पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हो, जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार के माध्यम से हो या सहानुभूतिपूर्ण मानवीय संबंधों के माध्यम से हो। नंबर 7, आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्तियों को अहंकार और इसकी भ्रामक प्रकृति की गहरी समझ होती है। वे पहचानते हैं कि अहंकार एक मानसिक रचना है जो विचारों, भावनाओं और बाहरी लेबलों के आधार पर स्वयं का एक झूठा स्वरूप गढ़ता है। अहंकार के भ्रम को पहचानकर वे आत्म केंद्रित इच्छाओं और भय से परे होकर अपने ट्रू हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाते हैं। यह जागरूकता जीवन के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण को बदल देती है। वे समझते हैं कि अपने अस्तित्व की पहचान को दूसरों के विचारों, उनकी मान्यताओं और इनडायरेक्टली उनके द्वारा नियंत्रित होना एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। इन अहंकार से प्रेरित आवेगों से अलग होकर वे स्वयं को इच्छाओं और उनके न पूरा होने से संबंधित भय के निरंतर चक्र से मुक्त कर लेते हैं। यह अलगाव उन्हें अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़ते हुए जीवन को अधिक प्रामाणिक रूप से अनुभव करने की अनुमति देता है। जागृत व्यक्ति अहंकार की मांगों के बजाय प्रेम और ज्ञान से निर्देशित होते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप अपने अंदर की वास्तविकता को देखने में कुछ हद तक सक्षम हो सके होंगे। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो ठीक इसी वक्त आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है कमेंट में लिखकर भेज दें। असर आपको अगले 24 घंटे